तो वो हमारा यही वाला प्रोग्राम था, है ना। फंक्शन विद रिटर्न टाइप ऑफ टाइप पॉइंटर, 5 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स को अपन यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे ना। तो देखो इस फंक्शन में अगर अपन इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, गार्बेज वैल्यू, है ना। जैसे अपन यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, गार्बेज। लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है कि द मेमोरी फॉर लोकल वेरिएबल एलोकेट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, है ना, एंड डीएलोकेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। मतलब इस अरे के लिए जो मेमोरी एलोकेट हो रही थी ना, वो क्या हो जा रही है बेटा यहाँ पर, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में ये डीएलोकेट हो जा रही है, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर ही हो गया यहाँ पर कि द मेमोरी फॉर लोकल वेरिएबल एलोकेट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड डीएलोकेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, है ना। एलोकेट कब होती है, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, डीएलोकेट कब हो जाती है, हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखो आपने जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या करेगी, सारे का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद आपने, है ना, फिर हमारा कंट्रोल इस वाले स्टेटमेंट से जैसे इस वाले स्टेटमेंट को क्या क्या करेगा यहाँ पर, एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे हमारा ये वाले स्टेटमेंट से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, मतलब गेट एरे नाम के फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे ना उनके, या इसके अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स थे, उनके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी ना, वो क्या हो गई यहाँ पर, डीएलोकेट हो गई है। तो अपन अगर यहाँ पर यूज कर ले किसका, स्टैटिक कीवर्ड का, तो तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आई, क्योंकि स्टैटिक के लिए सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। तो अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल के स्टैटिक को। देखो अब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पर एक्सेस हो गए हैं। बस बेटा जो एरर आ रही थी वो स्टैटिक के कारण ही आ रही थी, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। एंड डीलोकेट कब होती है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, जब हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लोकल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो क्या हो जाती है, डीएलोकेट हो जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने किसका यूज किया, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का, है ना, स्टैटिक एरे का। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इसके लिए सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। आप चाहे इस फंक्शन को, सॉरी, इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करें, ठीक है ना, तो ये कॉल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है। ये हमारी यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस है, तो मैं आपको स्टोरेज क्लासेस बता दूंगा कि कैसे ये काम करती है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन ने देखा एक फंक्शन विद रिटर्न टाइप ऑफ टाइप पॉइंटर। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप पॉइंटर है तो वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, एड्रेस रिटर्न करेगा। क्लियर है बेटा आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। ओके। सर अगर विथआउट पॉइंटर एरे को अगर अपन रिटर्न करवाएंगे तो भी वो मतलब बेस एड्रेस रिटर्न करेगा? सिर्फ पॉइंटर ही इसकी रिटर्न टाइप हो सकती है, एरे को नहीं मेंशन कर सकते अपन एज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। सर एरे को अपन पास भी नहीं कर सकते क्या फिर एज आर्ग्यूमेंट? हाँ हम पास कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो वो पॉइंट्स में लिखवाते चलूंगा भाई, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन इसमें, क्या क्या चीज कवर कर रहे हैं। हेलो यशवनी, हेलो यशवनी। यस सर। बेटा आप क्लास रेगुलर नहीं रहती हैं क्या? हाँ सर, वो कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, पर अब हाँ ठीक है बेटा, मतलब अटेंड किया करो। क्या क्या कर, सभी के लिए बोला हूँ, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं। अगर आप इनको कंटिन्यू अटेंड नहीं करोगे तो बीच बीच में अटेंड करोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपन देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप पॉइंटर। बेटे क्लियर हुआ आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप पॉइंटर। फंक्शन का पैरामीटर किस टाइप करके डिफाइन करेंगे अपन यहाँ पर, पॉइंटर टाइप का। तो बेटा ये पॉइंटर टाइप का फंक्शन के अगर पैरामीटर अपने डिफाइन कर दिया, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या रिसीव करेगा, एड्रेस। हाँ स्वाति शाह आप बताएंगे बेटा, स्वाति शाह, स्वाति, बेटा नींद लग गई? हाँ 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 हाँ। अगर बेटा अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने, सॉरी फंक्शन का अगर पैरामीटर मैंने पॉइंटर टाइप का बना दिया तो वो क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन में अगर किसी फंक्शन का पैरामीटर मैंने पॉइंटर टाइप का डिफाइन कर दिया या पॉइंटर टाइप का बना दिया तो वो क्या रिसीव करेगा? सर एड्रेस सर। क्या रिसीव करेगा बेटा, वो एड्रेस रिसीव करेगा। देखो कैसे,
अपने एक फंक्शन बना, इसका रिटर्न टाइप दिया बॉडी वॉइड, फंक्शन का नेम दिया मैंने यहाँ पर डिस्प्ले एरे, और फंक्शन का पैरामीटर क्या डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर इंट n। तो क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर एक एरे बनाना है। मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ इंट arr, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये एलिमेंट्स दिए यहाँ पर, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे इन एलिमेंट्स को किसकी हेल्प से प्रिंट कराना है यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन में इस अरे को पास करूंगा एज ए पैरामीटर, और इस अरे के सारे एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, आप यहाँ पर डिस्प्ले टाइप का जो फंक्शन है ना, इसको मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ, इसको अपन कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा मैंने फंक्शन विथ पैरामीटर ऑफ टाइप पॉइंटर। ठीक है, तो अब इससे अपन यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो लूप को चलाने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई। तो लिखे अपने अब फोर आई को इनिशियलाइज किया पे 0 से आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, प्रिंटफ परसेंटेज d स्लैश n कॉमा। बेटा ऐसे करके एक्सेस कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते। मैंने आपको बताया था कि अपन अरे पास करेंगे तो क्या पास होगा, उसका बेस एड्रेस, और जब पॉइंटर के पास बेस एड्रेस तो अपन प्लस कर करके यहाँ पर उससे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पे मैंने दूसरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, डिस्प्ले एरे 1, सॉरी इसको नाम देता हूँ 2, और इसको नेम दिया मैंने डिस्प्ले एरे 1, फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप एरे। मैंने फंक्शन का पैरामीटर कैसा बना दिया, यहाँ पर एरे टाइप का बना दिया है। कर सकते कि नहीं बेटा? यहाँ पर अपन ऐसा देखो, यहाँ पर क्या लिखा, फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप एरे, और यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप, सॉरी यहाँ पर पॉइंटर, फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप पॉइंटर, और ये फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ टाइप एरे। तो अपन यहाँ पर पॉइंटर बना दिया एज ए पैरामीटर, और यहाँ पर एरे पे एज ए पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। तो दोनों ही फंक्शंस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर भी मैं इस पी का इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था ना, पॉइंटर लिख दो या एरे लिख दो, ARR कोई भी चीज होती है। देखिए अपन इस फंक्शन को कॉल करें, तो मैं कॉल करूँ यहाँ पर डिस्प्ले एरे 1, इसमें पास करूंगा मैं ARR कोमा साइज ऑफ। सर मेरा नेटवर्क बहुत गंदा हो रहा है, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ रिफ्रेश करके। ओके, साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो बेटा ये हो जाएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये चीजें पहले आपको बता दी थी, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं हमारे। तो क्या बेटा अपन ने ARR को पास किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ARR मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस। तो एड्रेस को अपन ने पास किया, तो ये एड्रेस कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे इस p नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और सेकंड पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं अपन यहाँ से, साइज ऑफ द एरे। अरे का कितना साइज है, तो ये कैसा एरे, हमारा अनसाइड एरे है। कैसा एरे बेटा, यहाँ पर ये अनसाइड एरे है, तो इसका अपन यहाँ पर साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब यहाँ से जो साइज है वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे इस n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर इस पॉइंटर के पास जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन्हें सारे एलिमेंट्स को मुझे प्रिंट कराना 1 by 1। तो इसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया आई, देन डिफाइंड अ लूप स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है ना, और जब जब लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक अपन यहाँ पर एलिमेंट्स को एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। और यहाँ पर नॉर्मल मैंने यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर कॉल करते हैं अपन किसको, एरे 2 को, देखते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाता है या नहीं। तो ये भी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके प्रिंट करा रहा है।
बट आपको इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ लिया ये सारी चीजें, पॉइंटर विथ एरे कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। वैसे मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए आर आर ऑफ आई, तो भी क्या होंगे, एरे के एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। अच्छा पी है, ओके ब्रैकेट्स, ये देखो सारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखो क्या बताया था मैंने, एक बार और याद रखें आप। देखो ए आर आर ऑफ आई ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर पी प्लस आई, या तो फिर ये लिख दें, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए आर आर आई प्लस ए आर आर प्लस आई। तो ये चीज, ये एक ही चीज है बेटा यहाँ पर, है ना। अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप ए आर आर ऑफ आई लिख सकते हैं, या तो ए आर आर ऑफ ए आर आर प्लस आई ब्रैकेट्स के अंदर, और आप यहाँ पर ये पॉइंटर अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपने यहाँ पर इस पॉइंटर पे अप्लाई किया। ये तीनों चीजें क्या करें, यहाँ पर एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का काम कर रही हैं। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर? अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराना तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको, ये चीज मतलब अगर आप एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ आई लिखते हो ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एरे के नेम के साथ में भी आप ऐसा लिख सकते हो। इसे एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को आप ये लिख सकते हो पॉइंटर से ये, या एरे के साथ में आप एरे ऑफ आई की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंटर ऑपरेटर ब्रैकेट्स के अंदर ए आर आर प्लस आई। क्लियर बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, आप इसको नोट डाउन कैसे करते हो? यहाँ पर तो मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप सब प्रोग्राम बना के। नहीं, प्रोग्राम तो आप बना ले रहे हो, मतलब इतनी तेजी से कैसे याद रहता आप लोगों को? क्या आप लोग भी रिकॉर्डिंग करते हो? नहीं, वो अलाउ नहीं करता। हमारे एंड पे नहीं होती है। हाँ, तो बेटा गूगल क्लासरूम पे सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी नोट्स वगैरह की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता दो, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, है ना। लेकिन मेरा टास्क ये है कि आप लोग कोडिंग में अच्छे स्ट्रॉन्ग बनो, है ना। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे पॉइंटर के साथ में कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, है ना। तो बेटा आप मुझे बताओगे, कॉल बाय वैल्यू एक फंक्शन कॉलिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। बट आपको मालूम है यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस क्या होते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं पता है सर। फंक्शन देयर आर टू वे टू, सर एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? किसी भी फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू कॉल अ फंक्शन। पहला तो नंबर वैल्यू, सर 609 ही दिया, क्या 609 ही दिया सर, सिमरन का माइक होता है। हाँ सर अब बोलिए। है ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन विद कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। तो फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है, मतलब वैल्यू पास करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है वैल्यू पास करना, दूसरा होता है एड्रेस पास करना। तो एड्रेस पास करने के लिए अगर हम एड्रेस पास करते हैं, मतलब एक्चुअल पैरामीटर एड्रेस पास करते हैं, तो फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए बेटा यहाँ पर, पॉइंटर वेरिएबल, है ना। क्यों? क्योंकि आप जब एड्रेस पास करो, उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए भी क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से लिखा अपन ने void कॉल बाय वैल्यू, ये फंक्शन डिफाइन किया अपन ने। यहाँ पर टू पैरामीटर डिफाइन किया, इंट एक्स इंट वाई। यहाँ पर दिया अपने स्वैप करना मुझे वैल्यू को, तो स्वैप कराने के लिए अपने ऐसे लिख सकते हैं एक्स इन एक्स प्लस वाई,
and y assign x minus y and x assign x minus y. यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं y एड्रेस से कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें पॉइंटर्स। अपन यहाँ पर ये 2 पॉइंटर्स बना दिए यहाँ पर ही पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर्स सभी लोग एक्सेस करके उसको ऐड करके किसी एक एड्रेस पर स्टोर कराना। जैसे यहाँ पर ये पॉइंटर पॉइंटर सर ऊपर एक पॉइंटर राइट में लग गया। हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टू अनदर वेरिएबल्स डिफाइन करो यहाँ पर कि इंट इनिशियलाइज यहाँ पर 12 से, देन बी इनिशियलाइज किया यहाँ पर 23 से। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैप करने से पहले x और y की वैल्यू क्या होगी अपने यहाँ पर प्रिंट करा दी, प्रिंट है द वैल्यू ऑफ x ए को प्रिंट की अपने यहाँ पर एंड वैल्यू ऑफ b कोमा a कोमा b। यहाँ पर कॉल किया सबसे पहले फंक्शन कॉल y वैल्यू, जिससे पास करेगा अपन a कोमा b, पास किया अपन यहाँ से a कोमा b, देन अपन यहाँ पर प्रिंट कराएंगे आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी a एंड b। तो देखो बेटा अपन यहाँ पर कौन से फंक्शन को कॉल किया पर कॉल y वैल्यू। तो देखो कॉल y, अच्छा एक मिनट रुको, स्लैश एन फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी इसलिए। तो देखो बिफोर स्वैप ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 23। आफ्टर स्वैप ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12 और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 23। देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो वो आप चीज अच्छे से समझना। यहाँ पर जैसे ही अपन ने यहाँ पर कॉल किया फंक्शन को, कॉल किया अपन ने यहाँ पर मेन फंक्शन को, जैसे यहाँ पर ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ए के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी यहाँ पर है 12, ठीक है ना। इसी टाइप से किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, बी के लिए, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दी अपन ने यहाँ पर 23। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर। तो बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 12 एंड बी की वैल्यू 23। देन वी हैव टू कॉल द फंक्शन कॉल वाई वैल्यू स्वैप, और अपन ने यहाँ पर क्या पास किया ए और बी, तो यहाँ से क्या पास होगी बेटा ए और बी की वैल्यू पास होगी, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर कॉल वाई वैल्यू। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे आपने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से क्या पास होगी बेटा यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 12, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉल वाई वैल्यू एन 23। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे फंक्शन क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। जब ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी बेटा आपके यहाँ पर x के लिए, तो x में क्या कॉपी हो जाएगा आपके यहाँ पर 12, तो 12 कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मेमोरी एलोकेट होगी y के लिए, तो y में क्या कॉपी हो जाएगी यहाँ पर 23, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। है ना। देखो बेटा यस सर। यस सर। तो जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा तो ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, तो these are the local variable for main function, मतलब a and b are the local variable for main function. Then we print the message before swap and print f a and b value of b, ठीक है ना। a और b की वैल्यू प्रिंट होगी, then we call the function call by value swap, pass a and b as a parameter, मतलब a और b मतलब ये आपने जो फॉर्मल पैरामीटर्स पास किए ना, ये फॉर्मल सॉरी एक्चुअल पैरामीटर पास के, एक्चुअल पैरामीटर जाके कहाँ पर कॉपी हो जाएंगे बेटा आपके यहाँ पर इनफॉर्मल पैरामीटर्स, मतलब इस फंक्शन के इनफॉर्मल पैरामीटर्स में जाकर कॉपी हो जाएंगे। देन मेमोरी विल एलोकेट फॉर x एंड y, देन कॉपी द वैल्यू ऑफ a एंड b इन x एंड y,
तो x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 12 एंड y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा 23। फिर अपन इस फंक्शन के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पर, ये वाले ऑपरेशंस। तो जो वैल्यू शेप होगी वो कहाँ की होगी बेटा, यहाँ पर अपन निकाले x प्लस वाई। तो x की करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, काफी ज्यादा होगा यहाँ पर, दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पर तो 35। x की वैल्यू 35 होगी इस वाले स्टेटमेंट से। देन द वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12, क्योंकि अपने लेके यहाँ पर x माइनस वाई मतलब 35 माइनस 23। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12। फिर अपन अप्लाई किया पर x साइन x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 23। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। देखो बेटा आप यहाँ से पहले इस चीज को देखते हैं। लॉजिक क्या लिखा अपन ने यहाँ पर, x साइन x प्लस वाई करें वैल्यू के यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अभी ये 12 प्लस 23। फिर से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 35। फिर अपन ने लिखा है यहाँ पर कि y असाइन x माइनस वाई। तो अभी बताइए यहाँ पर x की करंट वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे, जल्दी से बताइए 35, क्योंकि असाइन हो रही है ना वैल्यू। तो y की करंट वैल्यू कितनी यहाँ पर है 23 माइनस 23। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 12। तो 12 का ऑपरेशन हो रहा है y में, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 12। फिर अपने लिखा x असाइन x माइनस वाई। अब देखना यहाँ पर x असाइन, तो x की करंट वैल्यू कितनी है 35, y की करंट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 23। तो अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 23। क्लियर है बेटा यहाँ पर? फिर हमारा कंट्रोल क्या करे, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। जैसे हमारा कंट्रोल इस, देखो लास्ट स्टेटमेंट यही है, इस लास्ट स्टेटमेंट से x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पर 23। इसका तो कोई स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। जैसे हमारा कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर आएगा, तो x के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी और y के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डी एलोकेट हो जाएगी। तो ये डी एलोकेट हो गया, ठीक है बेटा यहाँ पर। फिर हमारा कंट्रोल वापस कहाँ पर आ जाएगा, अपने कॉलिंग फंक्शन पर। तो हमारा कॉलिंग फंक्शन ये है यहाँ पर, तो क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर स्वैप। फिर यहाँ पर प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 12 एंड बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 23। क्लियर बेटा आप लोगों को? तो अपन ने जब यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू से फंक्शन को कॉल किया और रिजल्ट प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर वैल्यू शेयर नहीं हो रही है। तो इसका पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इफ वी अप्लाई द कॉल बाय वैल्यू देन द एक्चुअल पैरामीटर copy inside the formal parameters and operation the changes by the operation applicable only on the formal parameters and there is no any effect on actual parameters। मतलब जब भी हम यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर्स को पास करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पर जाके कॉपी हो जाएंगे, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो देखो बेटा ये फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो गए हैं। वो जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर इन फॉर्मल पैरामीटर्स पर। इसका कोई भी इफेक्ट हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स पर नहीं हो रहा है। ये किस केस में होता है बेटा, आपके यहाँ पर पास बाय वैल्यू में। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखेंगे अपन कॉल बाय एड्रेस से। तो कॉल बाय एड्रेस में अपन ने पैरामीटर्स क्या डिफाइन किए यहाँ पर, पॉइंटर। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या रिसीव करेगा बेटा, ये एड्रेस रिसीव करेगा। तो अपन ने यहाँ से एड्रेस ऑफ ए पास किया और यहाँ पर एड्रेस ऑफ बी पास किया है। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें वैल्यू स्वैप हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू स्वैप हो रही है, लेकिन इससे पहले वाले फंक्शन में क्या नहीं हो रही थी, वैल्यू स्वैप नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपन ने बनाया था कॉल बाय वैल्यू से। यहाँ पर वैल्यू स्वैप हो रही है, क्यों? क्योंकि अपन ने इसको बनाया यहाँ पर कॉल बाय एड्रेस से, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया अपन ने कॉल बाय एड्रेस से। देखिए इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो ए के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है, ये ए कॉमा ये बी। ए का एड्रेस मान ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 200 एंड बी का एड्रेस मान लिया मैंने 202। तो जैसे आपने यहाँ पर इस फंक्शन को मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हम पहले क्या करें, ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ए के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है, इसका एड्रेस कितना है 200, बी का एड्रेस यहाँ पर 202, ए की वैल्यू क्या दी है अपन यहाँ पर 12 एंड बी की वैल्यू यहाँ पर 23।
फिर अपन ने यहाँ पर इसे फिर हमारा कंट्रोल इस वाले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंट करेगा बिफोर स्टेप, और ये वाला यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड बी। देन वी कॉल द फंक्शन कॉल बाय एड्रेस स्वैप। तो जैसे यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा आपका, तो इस फंक्शन में अपन ने एज ए पैरामीटर क्या क्या पास किया है, एड्रेस ऑफ ए 200, 202 मतलब एड्रेस ऑफ बी। ठीक है बेटा, यहाँ पर तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो किस किस के लिए मेमोरी एलोकेट होगी यहाँ पर, इस पॉइंटर एक्स के लिए। तो एक्स जाके क्या कॉपी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए, एंड वाई में क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, या वाई के से इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पर एड्रेस ऑफ बी। कितना से बेटा यहाँ पर ये 200 से, और ये वाला यहाँ पर 202 से। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि x के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसका सम किससे कर रहे हैं आप यहाँ पर, एड्रेस y के पास जो वैल्यू है ना, मतलब ये 202 एड्रेस, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, मतलब आपने इस एड्रेस से वैल्यू को एक्सेस किया और इस एड्रेस से एक्सेस किया वैल्यू को, उन दोनों का सम करके उसको कहाँ पर स्टोर कर दिया आपने, इस x नाम के वेरिएबल में। मतलब x के पास जो एड्रेस है ना उस एड्रेस पर आपने वैल्यू असाइन कर दी है, तो वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी, यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 35। फिर यही ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाया, मतलब x के पास जो एड्रेस है उसकी जो करंट वैल्यू है कितनी 35, तो 35 यहाँ पर आ जाएगा माइनस y के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस से जो वैल्यू है उसको क्या करना है हमें यहाँ पर इस वैल्यू से माइनस करना है, मतलब 35 माइनस 23, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में असाइन हो जाएगा, p में असाइन हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12। लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा आपने यहाँ पर कि पॉइंटर x के पास जो वैल्यू है, मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है कितनी है 35, तो 35 में माइनस करना है हमें किस पे, y के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू मतलब 12, तो 35 माइनस 12, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पर असाइन करना है हमें यहाँ पर x में असाइन करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 23। बेटा ये प्रीवियस वैल्यू, लेकिन ये क्या हमारी यहाँ पर करंट वैल्यू सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखिए स्लैश के बाद में, ठीक है ना। और फिर हमारा कंट्रोल लास्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, इस फंक्शन से बाहर आएगा। जैसे हमारा कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर आएगा तो इसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डीएलोकेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराओगे, करंट वैल्यू। तो ए की करंट वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 23, और बी की करंट वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 12। तो कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है कि जो भी चेंजेस आप अप्लाई करते हो किस पर करते बेटा, आप यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स पर, और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, पॉइंटर, और पॉइंटर ने किसको पॉइंट करके रखा आपके यहाँ पर, एक्चुअल पैरामीटर्स को। कैसे सुने आप यहाँ पर कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं क्या आपके यहाँ पर पॉइंटर्स हैं, तो पॉइंटर्स को किससे इनिशियलाइज किया आपने यहाँ पर, एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, तो है ना। एक्चुअल पैरामीटर्स का जो एड्रेस है ना उससे हमारे यहाँ पर ही फॉर्मल पैरामीटर्स इनिशियलाइज हो रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर से जो भी चेंजेस करोगे उसका इफेक्ट किस पर होगा बेटा, आपके यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स पर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस सर। बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। कौन कौन लोग लेफ्ट हो गए हो? बेटा इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेटा अब ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो या फिर जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं? आ गया सर। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग पूछ यस सकते सर। हो। नहीं सर, आ गया। बेटा पॉइंटर के रिगार्डिंग है क्या कुछ ऐसा सीखा जो टॉपिक है, जो डेटा स्ट्रक्चर भी आप पढ़ रहे हो उसको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ चीजें, है ना। हाँ सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेंगे जरूर। वगैरह को लेकर सर डाटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक का डाउट मेरे पास। क्या था डाउट आपको? वैसे डेटा स्ट्रक्चर की डाउट क्लास की फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत कहाँ दिक्कत आ नहीं रही है? सर, हम जब किसी मतलब नोड इंसर्ट करवाना होता है किसी लिंक्ड लिस्ट में, क्या करवाना होता है? नोड इंसर्ट करवाना होता है एक्स्ट्रा, हाँ तो उसका जैसे उसका एक जनरलाइज्ड वर्जन नहीं समझ में आ रहा जैसे हम कहीं पे भी करवा सके। जैसे फ्रंट में करवाना समझ में आ गया, एंड में आ गया, तो सबसे एक पहले पर्टिकुलर पोजीशन हाँ पे आ गया, बट
हम यूजर से कैसे पूछेंगे, ये वो वाला लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम यूजर से पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ करवाएगा नोड इंसर्ट, वो कैसे करेंगे, नहीं समझ आ रहा। आपको स्ट्रक्चर विद पॉइंटर आता है अच्छे से? हाँ सर। बेटा बाकी सभी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। साद अहमद, हेलो साद अहमद। जी जी सर। बेटा पॉइंटर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है ना सी में आपको? सर नहीं, अभी तो नहीं, अभी मैं और क्वेश्चंस कर लूंगा, फिर होती है तो आपको बता दूंगा। साकार? यस सर। यस हाँ, सर। कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। अच्छा, मैं तो बढ़िया हूँ। क्लास वगैरह बढ़िया चल रही है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ बेटा, वो एमकेट का एग्जाम कितने लोगों ने नहीं दिया है? बेटा लास्ट क्लास है 10th ऑफ दिसंबर, है ना? तो आप दे सकते हैं, अभी भी 2 दिन और हैं। साकार आपने दे दिया? यस सर, दे दिया। ओके। हाँ सपना सिंह? यस सर। हाँ बेटा, पॉइंटर में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर। कि है अभी भी कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? नो सर। लूप वगैरह में? नहीं सर। स्टार वाले प्रोग्राम डिजाइन कर लेती हैं आप? यस सर। कोई सा भी दे दो। यस सर। नहीं, ज्यादा स्टार वाले नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कम। अच्छा अच्छा, चलो एक आध क्लास पूरी लूंगा वो स्टार वाले प्रोग्राम्स की। ओके सर, ठीक है। हाँ, सक्षम केशव? सक्षम केशव? यस सर। हाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं पॉइंटर में? नो सर, सब समझ आ रहा है अभी तो। है ना? अच्छा, स्ट्रक्चर विद पॉइंटर आपको समझ में आता? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर विद पॉइंटर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, पॉइंटर से स्ट्रक्चर के एलिमेंट तो नहीं है ना? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। बेटा कितने लोग लैपटॉप से लॉग इन? सर मैं लॉग इन। जी? हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है बेटा, आपकी क्लास दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मैं एक बार अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं लॉग आउट। यस। राजीव रंजन? राजीव रंजन? यस सर। रजनीश कुमार? रजनीश कुमार? ऋतिक रघुवंशी? ऋतिक रघुवंशी? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके। साकार इंदौरकर? प्रेजेंट सर। साकार कल क्यों नहीं आए थे आप क्लास में? कल था सर। नहीं थे आप? सर मैं था कल, सही में था कल। आपने मेरे को बोला था कि मैंने तुमको कल बाहर घूमते हुए देखा था, ऐसा बोला था। मैं कल था क्लास में। अच्छा ठीक है। सचिन? साकार हैं, सचिन राठौर तो आए नहीं आए। प्रेजेंट सर। सचिन राठौर? नो सर, वो नहीं है। एक मिनट। शाद अहमद? शाद अहमद कल तो आप अब्सेंट थे। शाद अहमद? सक्षम केशव? यस सर। सपना सिंह? यस सर। सौरभ कुमार? यस सर। सौरभ आपका रोल नंबर 151 है ना? यस सर, 151 है सर। हाँ 151, ओके 151। शैलेंद्र मालविया? Yes, sir. 152.
शिवांग पांडे यस सर, यस सर, 156, यस सर, सिमरन मंसूरी, सिमरन मंसूरी, सिमरन मंसूरी, बेटा नहीं बोलोगे तो मैं नहीं दूंगा अटेंडेंस। चिंटू पॉल, यस सर। सर उसका हैंड रेस था। क्या? उसका है, उसने हैंड रेस किया था सिमरन ने। अच्छा किया है, ठीक है। सुमित सौरभ, यस सर। आपका एनरोलमेंट नंबर कितना? 167। यस सर। ओके। स्वाति शाह, यस सर। बेटा स्वाति शाह या स्वाति साहू है आपका नाम? सर साहू ही है, SAHU। ओके। सनी पटेल, प्रेजेंट सर। उस्मा खान, प्रेजेंट सर। उसमें कल आप अपसेंट थे ना? नो सर, प्रेजेंट सर में। कल? यस सर। और किसकी अटेंडेंस नहीं लगी है? सर वर्धमान जैन। ये तो है। अच्छा हाँ, ये बच्चे हुए हैं। वर्धमान जैन। सर मैं साथ बाहर चला गया था सर, मैं जस्ट अभी। एक मिनट। यशवनी, कल आप अपसेंट थी ना बेटा? यस सर, कल एब्सेंट थी। क्यों? सर वो बाहर जाना पड़ गया था कुछ रीजन की वजह से। लास्ट युवराज सिंह। बेटा कौन कौन चला गए थे बाहर? सर मैं साथ। हाँ, साथ आपकी लगा दी थी मैंने। जी ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, यू कैन लॉग आउट, क्योंकि आपके 2 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली, तो आपको उसको भी अटेंड करना है ना। चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।